नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लेके स्कूल और शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर लगातार आपको मिलती रहेगी। तो और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा आगे चलकर, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर जो आ रही है बलौदाबाजार से, तो कॉलेजों में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है, लेकिन सीट की मारामारी के चलते इस वर्ष 12वीं में पास होने वाले बलौदाबाजार जिले के सिर्फ 32% छात्रों को ही कॉलेजों में रेगुलर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सीटों की तुलना में 68% ज़्यादा बच्चे पास हो गए हैं। जिले में 13 शासकीय कॉलेज है, जिसमें लॉ कॉलेज छोड़ दे तो 12 कॉलेजों को मिलाकर प्रथम वर्ष की सभी विषयों की कुल सीटें 4733 ही है, जबकि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष 12वीं के 15,379 परीक्षार्थियों में से रिकॉर्ड 14,773 बच्चे पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या ही 8,000 से ज़्यादा है। ऐसे में बाकी 10,000 से अधिक बच्चे क्या करेंगे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि जिले के अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। बाहर रहकर पढ़ाई कराने में उनके पालक सक्षम नहीं है। जो आर्थिक रूप से समर्थ है वे कोरोना महामारी के चलते अपने बच्चे को बाहर भेजना ही नहीं चाहते। 12वीं में पास होने वाले 96% बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा है। इससे कॉलेजों में इस बार कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा। कॉलेजों के प्राचार्यों का मानना है कि 90% से कम अंक वाले छात्रों के प्रवेश की संभावना न के बराबर है। सभी छात्रों को दाखिला दिलाने के लिए कॉलेजों में सीट 3 गुना करना पड़ेगा। ऐसे करने से ही सारे छात्रों को नियमित एडमिशन मिल पाएगा। खास बात यह है कि हर साल 12वीं के छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ रही हैं। विषय के अनुसार सीटों का आकलन करने पर जो तथ्य पता चलता है उसके मुताबिक कॉलेज के एक सीट के लिए 3 से 4 दावेदार हैं। सभी 12 सरकारी कॉलेजों में बीए की 2325 सीटें हैं, जबकि 12वीं आर्ट्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या 6,434 है। बीएससी में 1628 सीटों के लिए 6,710 दावेदार है, जो कि 4 गुना अधिक है, जबकि 12वीं वाणिज्य से 1390 बच्चे पास हुए हैं और उनके लिए बीकॉम की मात्र 780 सीटें ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिले में विषयवार सीटों की संख्या यहाँ पर दिखाया गया है। तो डॉक्टर शासकीय डीके पीजी कॉलेज बलौदाबाजार में कुल जो है 723 सीट है। शासकीय मिनीमाता कन्या कॉलेज बलौदाबाजार में 760 सीट है। शासकीय गजानंद पीजी कॉलेज भाटापारा में 1005 है और शासकीय DRSPG कसडोल में 320 है। शासकीय महाविद्यालय लवन में 285, शासकीय महाविद्यालय बिलाईगढ़ में 840, शासकीय महाविद्यालय भाटगांव में 420 और पलारी में 370, सिमगा में 440, मोपका में 130, वडगन में 270 और सोनाखान में 360 है। कुल 4,733 है। तो यहाँ पर आप जो है विषयवार भी देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 90% से कम परसेंट वालों का यहाँ पे एडमिशन होना इस बार मुश्किल है रेगुलर के लिए, और 68% बच्चों के लिए सीटें ही नहीं बचेगी। आगे बढ़ते हैं तो वैसा ही खबर यहाँ भिलाई से भी आ रहा है। तो 141 कॉलेज की 37,268 सीट के लिए 65,988 आवेदन आए हैं। इंतजार में 28,720 जो है स्टूडेंट है उसे इंतजार करना होगा। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर प्रथम वर्ष की कुल 37,268 सीटें हैं। अभी इन सीटों में प्रवेश के लिए 65,988 आवेदन आ चुके हैं। कुल सीटों की तुलना में आवेदन की संख्या 28,720 अधिक है। विश्वविद्यालय से दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव के 141 शासकीय और निजी कॉलेज संबद्ध हैं। इस जिले से सीजी बोर्ड, ICSE और CBSE
तीनों को मिलाकर 12वीं कक्षा के कुल 61,566 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। सीटों की तुलना में आवेदन अधिक होने की वजह से सभी विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में प्रवेश मिलने की संभावना कम है। सीटों की तुलना में यदि आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो साइंस के विद्यार्थियों की प्रावीण्य सूची बनाने के लिए भौतिकी, रसायन और गणित या जीव विज्ञान में मिले अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। अपर संचालक उच्च शिक्षा और गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने बताया कि इस बार अधिक बच्चे पास हुए हैं, उन्हें अंक भी अधिक मिले हैं। इस लिहाज से इस बार सभी विषयों में कट ऑफ मार्क्स अधिक हो सकता है। अभी तक साइंस में 89%, कॉमर्स में 84% और आर्ट्स में 78% मार्क्स आखिरी होते थे। इस बार साइंस में 94%, कॉमर्स में 89%, आर्ट्स में 84% के करीब है। इस प्रकार हर विषयों में 10 से 15% तक कट ऑफ मार्क्स बढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज के नाम और वहाँ पे सीटें कितनी। साइंस कॉलेज दुर्ग में 2250, गर्ल्स कॉलेज में 1030, शासकीय कॉलेज भिलाई में 730, वैशाली नगर कॉलेज में 850, कल्याण कॉलेज सेक्टर 7 में 1470, शंकराचार्य जुनवानी में 1250, स्वामी स्वरूपानंद में 460, खुर्सीपार में 410, सुराना कॉलेज दुर्ग में 480, दिग्विजय कॉलेज में 1460 सीटें अभी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगली खबर रायपुर से आ रही है। तो सूत्रों के अनुसार इंजीनियरिंग की सीटें इस बार घटकर 11,000 तक रह जाएगी। 3 इंजीनियरिंग संस्थान बंद होने से लगभग 1,000 सीटें कम होगी। सत्र 2020-21 में इंजीनियरिंग के 12,021 सीटें थी जो अब 11,000 रह जाएगी। 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने से पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सीटें 9,069 से घटकर 8,369 हो जाएगी। वही एक नए फार्मेसी संस्थान के साथ 8 संचालित संस्थानों में डी या बी फार्मेसी की अनुमति मिली है। इससे फार्मेसी की लगभग 1,000 सीटें बढ़ जाएगी। उधर बिलासपुर में एक नए MBA संस्थान की अनुमति मिली है। तो पॉलिटेक्निक की लगभग 800 सीटें घटेगी और एक नए संस्थान के साथ फार्मेसी की 1,000 सीटें बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय अंतर्गत 3 नए शासकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में 13 अगस्त से ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। यह जानकारी देते हुए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर CL देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2021-22 से दुर्ग विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में 3 नए महाविद्यालय कुम्हारी, निकुम और रानी तरई में आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें जो है इसी सत्र से 13 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर जो आ रही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित केंद्र शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी में नए एवं पूर्व पंजीकृत छात्र आगामी कक्षा के लिए प्रवेश ले सकते हैं। शिक्षा सत्र जून-जुलाई 2021 संचालित पाठ्यक्रम BA हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सर्टिफिकेट इन गुड्स सर्विस टैक्स GST, BA, BSc, BCom में आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण का पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के OMR सीट पर होंगे। पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। प्रवेश 1 जुलाई 2021 से चल रहे हैं। समन्वय सहायक रोमनाथ चक्रधारी ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in में जाकर ऑनलाइन प्रवेश 30 सितंबर के पहले तक ले सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। ये एक बरगढ़ से आ रही है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बरगढ़
छात्र कांग्रेस ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की है। और इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जिलों से खबर आ रही है, धमतरी से भी लगभग बहुत से जिलों से इस प्रकार की खबर आ रही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का समय सारणी घोषित किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए सूचित किया गया, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि परीक्षा का मोड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, जिसके चलते कॉलेज के छात्र छात्राओं ने NSUI जिला अध्यक्ष राजा देवांगन को शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए NSUI कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के हाथों कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुखता से यह मांग की गई है कि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा छात्र छात्राओं को दिया गया है उसी तरीके से परीक्षा भी आयोजित की जाए। यदि ऑफलाइन परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है तो छात्र छात्राओं को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन कराने के लिए मांग की जा रही है। उसी प्रकार इसके लिए यहाँ पर महासमुंद से भी इसी प्रकार का यहाँ पे मांग की जा रही है ऑनलाइन कराने के लिए। तो लगभग अब जब से टाइम टेबल आया है ये ऑनलाइन कराने के लिए यहाँ पे मांग किया जा रहा है स्टूडेंट द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने इस सत्र से 2 नए कॉलेजों को संबद्धता दी है, जिसमें एक कॉलेज मैनेजमेंट का है जो बिलासपुर में टैगोर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के नाम से खुल रहा है, जबकि रायपुर में फार्मेसी का एक कॉलेज इसी सत्र से ओपन होगा। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में फार्मेसी के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। तो अब तकनीकी विश्वविद्यालय से 110 कॉलेज संबद्धता हो गए। इंजीनियरिंग के 30, फार्मेसी के 41 और पॉलिटेक्निक के 38 तथा मैनेजमेंट के 1 कॉलेज इसमें शामिल है। उसके बाद अगली खबर भिलाई से आ रही है। तो DU ने 10 अगस्त को बीकॉम फाइनल के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें 22 विद्यार्थी सीधे अनुत्तीर्ण घोषित किए गए, 35 को पूरक की पात्रता दी गई है। किताब देखकर भी यहाँ विद्यार्थी उत्तर नहीं लिख पाए। वहीं 8 लोगों ने उत्तर पुस्तिका ही जमा नहीं की, इसकी वजह से उन्हें अनुपस्थित घोषित किया गया है। परीक्षा के लिए 5348 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था। 5340 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, उसमें से 5191 पास हुए हैं। अगली खबर रायपुर से आ रही। तो बीकॉम अंतिम की परीक्षा में इस बार 99.71% छात्र पास हुए हैं। इसकी परीक्षा परीक्षार्थियों ने केंद्र में आकर नहीं बल्कि घर से दिया। ऑनलाइन मोड में रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हुई थी, इसका असर रिजल्ट पर पड़ा है। पिछले बार बीकॉम में 80% छात्र पास हुए थे। बीकॉम फाइनल ईयर के नतीजों के साथ ही वार्षिक परीक्षा के तहत बड़ी कक्षाओं के नतीजों की शुरुआत हो गई है। इस सप्ताह BA व BSc अंतिम के रिजल्ट भी जारी हो सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2020 सत्र और जून 2021 सत्र की परीक्षा को मर्ज कर दिया है। अब दोनों सत्रों की परीक्षाएं एक साथ 6 से 11 अक्टूबर के बीच होगी। आवेदन ugcnet.nta.nic.in व nta.ac.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। उसके बाद केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नीट MDS दाखिले के लिए काउंसिल 20 अगस्त से 10 अक्टूबर 2021 तक करेगी। यहां परीक्षा पिछले साल आयोजित की गई थी। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने रजिस्ट्रार उच्च शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2021 की शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ परीक्षा 26 अगस्त को रायपुर में 10 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा संबंधित जानकारी और प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है। उसके बाद PET और PPST 8 सितंबर को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। इंजीनियरिंग और फार्मेसी संस्थान में प्रवेश की चाहत रखने वाले स्टूडेंट के लिए आवेदन का अंतिम अवसर है। उधर PPT एवं प्री MCA के लिए 15 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस बार त्रुटि सुधार का अवसर भी दिया है। 13 से 15 अगस्त तक PET PPST के आवेदन में त्रुटि सुधार किया जा सकता है। उसके बाद जिले में स्थित विभिन्न ITI संस्थाओं में संचालित इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनो, सिविल जैसे कई ट्रेडों के NCVT पाठ्यक्रम में अध्ययनरत लगभग 500 छात्राओं
का भविष्य परीक्षा न होने के कारण अधर में लटक गया। यह खबर आ रही है गरियाबंद से। इस समस्या को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय गरियाबंद पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। श्री साहू ने कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर को तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द ही परीक्षा आयोजित करने की मांग की है, जबकि यहां पर इसी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अन्य जिलों में आयोजित की जा चुकी है और गरियाबंद में अभी तक आयोजित नहीं हुई है। अगली खबर जो आ रही है यहाँ पर भिलाई से आ रही, तो उच्च शिक्षा विभाग ने दुर्ग में एक और निजी विश्वविद्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की है। नया विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसका संचालन चंदखुरी में 18 अगस्त से शुरू किया जाएगा। संचालन भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग पुलगांव से किया जाएगा। इस तरह जिले में और चौथे निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। इसके संचालन से एजुकेशन हब में शिक्षा का स्कोप बढ़ेगा। शुरुआत में अभी सिर्फ चंदखुरी परिसर में विश्वविद्यालय का संचालन किया जाएगा। यहाँ तकनीकी और फार्मेसी समेत अकादमिक कोर्स का संचालन किया जाएगा। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक समेत अन्य कोर्स संचालित होंगे। उसके बाद सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए डिस्प्यूट रिड्रेसल पॉलिसी जारी किया है। सीबीएसई ने परीक्षा परिणाम के विवादों को 4 टाइप में बांटा है। आवेदन करने की तिथि भी जारी की गई है। टाइप 1 व टाइप 2 के विद्यार्थी 11 अगस्त व टाइप 3 के विद्यार्थी 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल, यहाँ जांजगीर चांपा से आ रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 2021-22 में जिले के चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेज का परीक्षण कर काउंसलिंग की कार्यवाही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा 12 अगस्त को 11 बजे से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय जांजगीर में की जाएगी। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।